ओके, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे ORCC 2.0 में डिस्कस कर रहे थे। सेल और सेल साइकिल हमने ख़त्म किया था और साथ में एनिमल किंगडम भी बेटा हमने ख़त्म किया। तो आज के लेक्चर में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के लिए, दैट्स बायोमोलिक्यूल्स। तो बेटे अगर हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में तो आपके पास जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, या बेटा लेवल्स ऑफ प्रोटीन जब हम बात करते हैं, ठीक है, हम इसकी बेटा पहले बात करेंगे, उसके बाद बेटा हम स्लाइड्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा नजर रखेंगे। देखिए जब भी आप बेटा लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हो हमेशा आप याद रखिएगा बेटा लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स में आपके पास अल्टीमेटली बेटा 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स हमें मिलती है। ठीक है, पहली लेवल जो होती है, पहला स्ट्रक्चर जो होता है बेटा प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी लेवल। ठीक है, पहली लेवल होती है बेटा प्राइमरी लेवल या प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद बेटा अगला जो स्ट्रक्चर होता है, आप सिंपली आगे चलेगा, इट इज सेकेंडरी लेवल। उसके बाद बेटा शाबाश जो अगली लेवल होती है उसको हम बोलेंगे टर्शरी लेवल। और अल्टीमेटली बेटा जो हम आखिरी लेवल यहां पे पढ़ेंगे दैट विल बी क्वाटरनरी लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा हमारे पास जब प्रोटीन की हम बात करते हैं, जब एक प्रोटीन बनता है बेटा, जब भी कोई प्रोटीन नया नया बनता है तो याद रखिएगा बेटा जब एक न्यूली आपके पास एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ये एक सिंपल बेटा स्ट्रेट चेन होती है, एक सिंपल बेटा स्ट्रेट ऐसी चेन होती है जिसमें बेटा कंटिन्यूअसली अमाइनो एसिड्स जो है बेटा वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। सो याद रखिएगा बेटा जब भी आप प्राइमरी लेवल की बात करोगे, इसमें जब अभी नया नया प्रोटीन बना होता है बेटा जो एक स्ट्रेट चेन होता है, सिंपली बेटा एक स्ट्रेट चेन जब होती है बेटा प्रोटीन की, जो एक स्ट्रेट चेन आपके पास प्रोटीन्स की होती है, दैट इज द प्राइमरी लेवल। जिसमें जो लेफ्ट साइड आपके पास है बेटा वी डिनोट इट एज एन टर्मिनल, वी डिनोट इट एज एन टर्मिनल, और जो बेटा राइट साइड होता है वी डिनोट इट एज सी टर्मिनल। सो अगर मैं आपको बेटा समझाने के लिए इसका इस्तेमाल यहां पे करूं बेटा, लेट सपोज ये मेरे पास बेटा एक सिंपल सी बेटा एक स्ट्रेट ये वायर है, स्ट्रेट। देखिए बेटा क्या आपको कोई बेंड या फोल्ड इसमें नजर आ रहा है? नो सर, मैं स्ट्रेट रख रहा हूं बेटा। अगर ये स्ट्रेट है विदाउट एनी बेंड एंड फोल्ड, बराबर बेटा ऐसी स्ट्रेट चेन है जिसका जो ये बेटा लेफ्ट साइड है, जिसका बेटा जो राइट साइड है इट विल डिपिक्ट एज एन टर्मिनल, और जो बेटा यहां की तरफ साइड है इट विल बी डिपिक्टेड एज सी टर्मिनल। तो याद रखिएगा बेटा ये जो स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोटीन होती है इसी को हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन्स। और याद रखिएगा बेटा जब एक प्रोटीन जो है वो प्राइमरी लेवल पे होता है, जब एक प्रोटीन बेटा प्राइमरी लेवल पे होता है तो आप याद रखिएगा बेटा वो नॉन फंक्शनल होता है, उसकी कोई खास फंक्शन नहीं होती है बेटा, वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, तो एक नॉन फंक्शनल आपके पास बेटा यहां पे होता है प्रोटीन। हां बेटा एक यूज तो आप उसका जरूर लेते हो, एक यूज तो बेटा आप उसका लेते हो, क्या कि आप बेटा चेक करते हो कि किस अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है, पहला अमाइनो एसिड क्या है, दूसरा अमाइनो एसिड क्या है, तीसरा अमाइनो एसिड क्या है, चौथा अमाइनो एसिड क्या है। सो जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है अमाइनो एसिड की, हां बेटा वो तो हमें पता चलती है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, प्राइमरी लेवल से, लेकिन बेटा इसकी कोई फंक्शन नहीं होती है। यहां पे एक प्रोटीन नॉन फंक्शनल होता है। सो आज के बाद याद रखिएगा बेटा जब भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लिखिएगा बेटा कि जो प्राइमरी लेवल होती है प्रोटीन्स की वो एक स्ट्रेट चेन होती है बेटा प्रोटीन की, जो अभी अभी बनता है प्रोटीन बेटा वो पहले एक स्ट्रेट चेन में होता है, कोई बेंड नहीं होता है, कोई फोल्ड नहीं होता है, सिंपल से एक स्ट्रेट चेन आपके पास है बेटा, जिसमें खाली कौन से बॉन्ड्स होते हैं बेटा, जिनके दरमियान खाली पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, या जिन्हें हम एमाइड बॉन्ड्स बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जिनका एक साइड जो है वो एन टर्मिनल होता है, दूसरा साइड जो है वो सी टर्मिनल होता है। और ये जो लेवल है बेटा यहां पे एक प्रोटीन नॉन फंक्शनल होता है, कोई फंक्शन इसकी नहीं होती है। हां बेटा एक चीज तो हम इसका बेटा यूज करते हैं कि अगर आपको अमाइनो एसिड की पोजीशन चाहिए, पहला अमाइनो एसिड क्या है, दूसरा अमाइनो एसिड क्या है, तीसरा अमाइनो एसिड क्या है, हां बेटा वो पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है बेटा वो आप अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग यहां से देख सकते हो।
तो ये आपके पास बेटा प्राइमरी लेवल होता है। सो आज के बाद नजर रखिएगा बेटा, जब भी एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देता है तो दिमाग में बेटा एक चीज रखिएगा कि जो आपके पास बेटा प्रोटीन है उसके 4 लेवल्स है। फर्स्ट इज प्राइमरी लेवल, सेकंड इज सेकेंडरी लेवल, उसके बाद टर्शरी लेवल और अल्टीमेटली क्वाटरनरी लेवल। जो प्राइमरी लेवल है बेटा, प्राइमरी लेवल पे स्ट्रेट चेन है, कोई बेंड नहीं है, कोई फोल्ड नहीं है, नॉन फंक्शनल है बेटा। खाली एक यूज आप इसका ले सकते हो, वो बेटा पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये देखिए बेटा, आपके पास जो प्राइमरी कन्फिगरेशन है या बेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एट प्राइमरी लेवल है, तो इसमें क्या लिखकर है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन एन प्रोटीन, यहां से आप हासिल कर सकते हो। विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज द सेकंड अमीनो एसिड। इस लेवल को बेटा हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी लेवल ऑफ या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इसके अलावा बेटा इसमें खाली एक बॉन्ड होता है, और वो बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, दैट बॉन्ड इज ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, दैट्स ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। तो चले बेटा अब हम आते हैं सेकेंडरी लेवल पे, नजर रखिएगा बेटा सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। तो देखिए बेटा हमारे पास सेकेंडरी लेवल क्या है, ये देखिए बेटा, ये आपके पास था प्राइमरी लेवल प्रोटीन का, ये प्राइमरी लेवल है। अब मैंने इस प्राइमरी लेवल में बेटा फोल्ड्स, ऐसे बेंड्स करना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए बेटा, ये बेंडिंग मैंने स्टार्ट की, फोल्डिंग स्टार्ट की। ये अगर आप देखोगे बेटा, जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये एक हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना, ये हेलिकल, ये ऐसे। ये जब बेटा मैंने इनको फोल्डिंग की, बेंड किया बेटा, ऐसे रोटेट किया या कॉइल किया, तो मेरे पास यहां पे जब ये फोल्ड में, पहला था स्ट्रेट चेन, अब मैंने इसको फोल्डिंग में लाया। जब मैंने इसको फोल्डिंग में लाया, और फोल्डिंग भी कौन सी बेटा, राइट हैंड फोल्डिंग, ये देखिए बेटा ऐसे। तो जब मैंने इसको फोल्डिंग में लाया बेटा, अब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा, जहां पे इसको हेलिक्स की तरह आप कॉइल करते हो बेटा, इसी स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। तो याद रखिएगा बेटा, इसमें भी अमीनो एसिड जो है, उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा बेटा इसमें आपको नजर आएंगे बेटा, यहां पे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे बेटा, ठीक है। इनसाइड यहां पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आएंगे, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो नजर रखिए बेटा, जो सेकेंडरी लेवल आपके पास है, इसमें जब आप एक प्रोटीन की बात करते हो बेटा, अब ये प्रोटीन बेटा फोल्डिंग स्टार्ट करता है, अब ये प्रोटीन बेटा कॉइल करना स्टार्ट करता है। लेकिन यहां पे नजर रखिएगा बेटा, ये जो कॉइलिंग होती है, दिस कॉइलिंग इज एक्चुअली राइट हैंड कॉइलिंग, राइट हैंड कॉइलिंग। ये राइट हैंड कॉइलिंग स्टार्ट करता है, और अब इस कॉइलिंग को स्टेबल रखने के लिए बेटा आपको खाली पेप्टाइड बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, यहां पे आपको जरूरी चाहिए बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो विद इन द चेन बनेंगे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इज दिस क्लियर बेटा? जरूरी नहीं है, आप एक और चीज देख सकते हो। अगर बेटा मैं यहां पे देखूं, अगर एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स है, ये एक पेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पेप्टाइड चेन है, ये तीसरी पेप्टाइड चेन है, जब आप इनको बेटा अगर देखोगे, अगर एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स होती है बेटा, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, अगेन यहां पे स्टेबल करने के लिए आपको बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो चाहिए। लेकिन समझो बेटा, यहां पे एक ही चेन थी, एक ही पेप्टाइड चेन थी, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हुए, तो मैंने बोला इंट्रामोलिक्यूलर विद इन द चेन। लेकिन यहां पे बेटा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन it इन चेन्स के दरमियान एक्चुअली बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो नजर बराबर रखिएगा बेटा, यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और यहां पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। यहां पे एक ही चेन होती है बेटा जो राइट हैंड कॉइलिंग करती है, नाम दिया हमने इसका अल्फा हेलिक्स। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, इस सेकेंडरी लेवल का हमने नाम दिया अल्फा हेलिक्स। लेकिन अगर बेटा एक से ज्यादा चेन्स है, तब आप इसका नाम देते हो बीटा प्लेटेड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बेटा बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड।
लेकिन बेटा जरा देखिए ये आपके पास सेकेंडरी लेवल है। सो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो अपने जहन में बेटा इमेज रखो कि प्राइमरी लेवल स्ट्रेट चेन है ना, विदाउट एनी बेंड एंड फोल्ड, यहां से एन टर्मिनल यहां से सी टर्मिनल, खाली एक किस्म के बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, और कुछ नहीं है बेटा, कोई फंक्शन इसकी नहीं है, नॉन फंक्शनल। लेकिन जब ये सेकेंडरी पे आ जाएगा अब फोल्डिंग स्टार्ट होगी। अब ये फोल्डिंग डिपेंड करती है क्या ये एक ही चेन कॉइल कर रही है, क्या ये एक ही चेन हेलिक्स बना रही है, तब नाम देंगे अल्फा हेलिक्स, जहां पे बॉन्डिंग होगी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर बेटा एक से ज्यादा चेन्स है और बॉन्ड्स इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तब नाम देंगे बीटा प्लेटेड। तो ये आपके पास बेटा दो टाइप्स होते हैं सेकेंडरी लेवल के। एक और टाइप होता है बेटा कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, लेकिन हम यहां पे उसकी बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए अल्फा हेलिक्स, यहां पे क्या होता है बेटा, शाबाश, देयर इज राइट हैंड रोटेशन ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड चेन, दिस स्ट्रक्चर हैज, पढ़ाया मैंने बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू अमीनो एसिड ऑफ सेम चेन। इसकी एग्जांपल बहुत सारी है, जैसे अल्फा केरेटिन है, मायोसिन है, आपने पढ़ा होगा बेटा मसल्स में, ट्रोपोमायोसिन है या अल्फा केरेटिन है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स। ये देखिए बेटा, ये इसकी डायग्राम है एक्चुअली, ये देखिए कॉइलिंग कैसे हो रही है, ठीक है। ये आपके पास बेटा अगर आप गौर से देखोगे, ये यहां पे, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं दिखा रहा हूं येलो से, जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये दिस आर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दिस इज द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज एक्चुअली इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप इज क्लियर बेटा, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, ये मैं देखूंगा, यस ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बेटा हम आगे जाते हैं। बीटा प्लेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज जिगजैग स्ट्रक्चर, टू और मोर, ये मैंने आपको बताया, वहां पे एक ही चेन होती है, यहां पे दो से ज्यादा चेन्स हो सकती है, दो या दो से ज्यादा। टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है फिब्रोइन, जिसे हम स्लिक प्रोटीन भी बोलते हैं, जो ये फिब्रोइन है बेटा आपके पास, ठीक है, या बीटा कैरेटिन भी हमारे पास होता है। आगे चलते बेटा, ये देखिए बेटा, ये आपके पास एक्चुअली बीटा प्लेटेड, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, सर आपने तो अलग ये डायग्राम बनाई थी, ये 3D व्यू है बेटा, ऐसे एक चेन, ऐसे दूसरी चेन, ये एक और चेन है, इनके दरमियान ये देखिए बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े तो चलिए बेटा अगले स्ट्रक्चर पे जाते हैं। नाउ टर्शरी स्ट्रक्चर, नाउ बेटा नजर रखिएगा, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब टर्शरी क्या है? चलिए बेटा पहले हम यहां पे लाते हैं एक नॉर्मल सा ये बोर्ड, देखिए व्हाट इज दिस, प्राइमरी लेवल, इसको मैंने ऐसे फोल्डिंग में लाया, व्हाट इज दिस, शाबाश, दिस इज सेकेंडरी लेवल, नहीं सेकेंडरी लेवल, ये हेलिक्स में जो कन्वर्ट हो रहा है। अब इस सेकेंडरी लेवल में मैं क्या कर रहा हूं, इस सेकेंडरी लेवल में ये एक चेन है, समझिए एक ही चेन है, लेकिन ना हेलिक्स के फॉर्म में जो ये बैंड हो गई। अब मैंने इनको बेटा आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 कॉइल किया, ऐसे जोड़ा, ये देखिए ये आपके पास एक गोल स्ट्रक्चर बना, ये ग्लोब्यूलर मतलब गोल, ऐसा गोल स्ट्रक्चर, ये है बेटा आपके पास टर्शरी लेवल, दिस इज द टर्शरी लेवल, ठीक है। जब आपके पास ये जो एक चेन है, ये जो चेन है, ये अपने ऊपर बार बार फोल्ड करेगी, अपने ऊपर जब ये बार बार फोल्ड करेगी, ये देखिए बेटा बार बार ये फोल्ड कर रही है अपने ऊपर ऐसे, तो हम इसको नाम देते हैं बेटा दिस इज द टर्शरी लेवल। और इस चीज को, जो ये टर्शरी लेवल है बेटा, यहां पे एक प्रोटीन जो है वो पहली बार फंक्शनल बन जाता है। तो सेकेंडरी पे फंक्शनल नहीं है, प्राइमरी पे फंक्शनल नहीं है, एक फंक्शनल मैच्योरिटी एक प्रोटीन जो है वो अटेन करता है एट द टर्शरी लेवल। और टर्शरी लेवल में बेटा डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं बेटा, वहां पे बहुत सारे किस्म के बॉन्ड्स होते हैं इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द टर्शरी लेवल, जब एक पेप्टाइड चेन अपने ऊपर बार बार फोल्ड करेगी, बार बार फोल्ड करेगी, ताकि बेटा उसमें डेवलप हो जाते हैं एक्टिव साइट्स और वो फंक्शनली मैच्योर हो जाए, और वो फंक्शनली बेटा हमारे पास फंक्शन अटेन करे, ये आपके पास टर्शरी लेवल। इज दिस क्लियर बेटा? दिस द टर्शरी लेवल का कंसेप्ट। आगे बढ़ते बेटा, यहां पे हम देखते हमारे पास क्या लिखकर है, ये देखिए मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स पे नजर रखना बेटा, जितने भी एंजाइम्स आपके पास दुनिया में है, दे ऑल शो विच लेवल, टर्शरी लेवल।
इसलिए तो वो बेटा फंक्शनली इतने ज्यादा बेटा फंक्शंस में मदद करते हैं, इसलिए तो वो फंक्शनल होते हैं बेटा, क्योंकि उनमें कौन सी लेवल होती है? शाबाश, टर्शरी लेवल. सो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन द प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट टर्शरी लेवल, which is absolutely necessary for the biological activity of protein. Functional होना, functioning के लिए बेटा, functional होने के लिए they need what? Tertiary level. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज फॉलोइंग बॉन्ड्स. क्या क्या? पेप्टाइड जो होता ही होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड्स होते हैं, या आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, कीसोम फोर्स या लंडन फोर्स भी आप इसको बोलते हो. ये आपके पास है बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर. सो क्या याद रखा बेटा? जब एक पेप्टाइड चेन अपने ऊपर बार बार फोल्ड करेगी बेटा, ताकि बेटा वहां पे एक्टिव साइट्स बने, और उन एक्टिव साइट्स की वजह से बेटा वहां पे फंक्शनल मैच्योरिटी पैदा आ जाए, वहां पे फंक्शन बेटा अटेन हो, बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाए वो प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं टर्शरी लेवल. और टर्शरी लेवल क्या दिखाते हैं बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम्स जितने भी दुनिया में है बेटा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अहम क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, वो सारे कौन सा लेवल दिखाते हैं? टर्शरी लेवल या टर्शरी स्ट्रक्चर. क्लियर? और इसमें क्या होता है बेटा? आपके पास इतने सारे बॉन्ड्स मिलते हैं, पेप्टाइड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, डाइसल्फाइड भी, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी और आयनिक बॉन्ड भी. इज दिस क्लियर? अब बेटा एक बार समझो, एक लास्ट, दैट इज क्वाटरनरी. अभी आपको, आई होप आपको यह आसान लगा होगा. क्वाटरनरी क्या है? देखिए बेटा, क्वाटरनरी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेरे पास है हेलिकल कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने इसको कॉइल किया, मैंने इसको बहुत कॉइल किया, कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक. ये हमारे पास टर्शरी लेवल है, टर्शरी लेवल, ठीक. एक और है बेटा, जिसको मैं रेड से या ग्रीन से दिखा रहा हूं. ये देखिए, मैंने इसको भी बहुत कॉइल किया, कॉइल किया, कॉइल किया, ऐसे ऐसे, ये बन गया बेटा एक और टर्शरी लेवल. एक और बेटा मैं यहां पे ला रहा हूं, रेड से बना रहा हूं, मैंने इसको भी बहुत कॉइल किया, कॉइल किया, कॉइल किया, ऐसे, ये भी बन गया बेटा आपके पास क्या? दिस इज द टर्शरी लेवल. एक और मेरे पास है बेटा, एक और प्रोटीन था, उसको भी मैंने बेटा बहुत ज्यादा कॉइल किया, ये देखिए, कॉइल किया, कॉइल किया, फिर से एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना, टर्शरी लेवल. अब ये सारे चारों जो है बेटा, ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर रहे हैं, ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास बना बेटा, दिस इज द क्वाटरनरी लेवल, ठीक है. जैसे कि आपने सुना होगा बेटा, आपके पास होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का नाम तो सबने सुना होगा बेटा. इसमें कुल मिला के 4 चेन्स होती है. इट्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन. इसमें 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा 2 बीटा. समझ में आ रहा है बेटा? ये 2 अल्फा और 2 बीटा जो है बेटा, दे विल शो, वो सारे टर्शरी लेवल पे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे और हीमोग्लोबिन बनाएंगे. इसके अलावा आपके पास है बेटा इंसुलिन. जो इंसुलिन आपके पास होता है बेटा, इंसुलिन में 2 चेन्स, ए चेन, बी चेन, 2 चेन्स होती है बेटा, 2 चेन्स, ठीक है, ए चेन और बी चेन. ये भी बेटा आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है. ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखाते. आगे बढ़ते बेटा, हमारे पास क्या लिखकर है, ये देखिए आप. 2 or more polypeptide chains of tertiary structure unite by different types of bonds to form the quaternary structure of protein. जैसे हीमोग्लोबिन और इंसुलिन मैंने आपको पढ़ा. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है. हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है बेटा. तो ये आपके पास था बेटा क्या? This was your what? शाबाश, this was the levels of proteins. I hope बेटा आपको समझ में आया. सब शाबाश. पहले क्या होता है? प्राइमरी लेवल, स्ट्रेट, without any bend, without any fold. N-terminal, C-terminal. Only which bonds? Peptide bonds. कोई फंक्शन? No, नॉन फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं. फिर हम इसका कोई यूज लेते हैं? यस, अगर आपको अमीनो एसिड की सीक्वेंस पता करनी. अच्छा, इसको कॉइल कराओ. अगर राइट हैंड साइडिंग कॉइलिंग करा रहे हो तो अल्फा हेलिक्स, लेकिन वहां पे स्टेबल करने के लिए इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अच्छा, अगर एक से ज्यादा चेन्स है तो वहां पे बॉन्ड्स आएंगे इंटरमोलिक्यूलर, तो बीटा प्लेटेड है, ठीक है. यहां पे आपके पास एग्जांपल है अल्फा केराटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन. बीटा प्लेटेड में फिब्रोइन, स्लिक प्रोटीन. उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर, जब एक पॉलीपेप्टाइड अपने ऊपर बार 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 फोल्ड करेगा ताकि वो बेटा बायोलॉजिकली एक्टिव बन जाए, ताकि वहां पे एक्टिव साइट्स डेवलप हो जाए बेटा, वहां पे एक एंजाइम बायोलॉजिकली एक्टिव या फंक्शनल बन जाता है. जैसे एंजाइम्स बहुत सारे आपके पास है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स है जिनके पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे के ऊपर यूनाइट हो रहे, वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ रहे, फिर से फोल्ड कर रहे, वो बनाएंगे बेटा क्या? क्वाटरनरी लेवल, जैसे हीमोग्लोबिन और इंसुलिन.
बस बेटा मेरे तक तो इतना ही था, इसको मैंने तेज तेज कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अब बेटा हमारे पास अगला पड़ाव है, दैट्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। समझना है व्हाट इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो चलिए बेटा पहले हम अपनी यहां पे पॉइंट्स जो है अपने पॉइंट्स में समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। पहली बात बेटा वॉटसन एंड क्रिक ने जो है जो मॉडल दिया था डीएनए का वो था 3D, 3 डायमेंशनल मॉडल, वो था 3D मॉडल, दैट वाज द 3D मॉडल ऑफ डीएनए, 3D मॉडल ऑफ डीएनए, 3D मॉडल ऑफ डीएनए। और इन्होंने कब दिया बेटा, इन्होंने एक्चुअली ये मॉडल दिया था 1953 में। इस पे नजर रखना डेट पे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सो वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने एक्चुअली जो है 3D मॉडल ऑफ डीएनए हमारे पास पेश किया। वॉटसन एंड क्रिक ने कब किया बेटा, 1953 में, इस पे नजर रखिएगा। और इन्होंने जिस डीएनए की बात की थी बेटा, वो डीएनए एक्चुअली हमारे पास कहलाता है बी डीएनए, बैलेंस्ड डीएनए, बी डीएनए या फिजियोलॉजिकल डीएनए ये होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल डीएनए होता है हमारे पास। इसके ही साइलेंट फीचर्स की हम बात करेंगे। तो नजर रखिएगा बेटा जो आपके पास वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है, पहली दो बातों में बेटा अच्छे से नजर रखोगे, इट्स अ 3D मॉडल ऑफ डीएनए। नंबर सेकंड, ये मॉडल जो है बेटा ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 1953 में। और ये किस डीएनए के लिए है एक्चुअली बेटा ये मॉडल, दिस मॉडल वाज गिवन फॉर एक्चुअली बी डीएनए, बैलेंस्ड डीएनए या फिजियोलॉजिकल डीएनए जो हमारे पास होता है, मोस्ट स्टेबल डीएनए, नहीं तो बहुत सारे भी होते हैं, बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए होता है बेटा आपके पास, बट वो जो है बेटा वो सारे अनस्टेबल डीएनए है। सबसे ज्यादा जो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल डीएनए दैट्स बी डीएनए। अब क्या पॉइंट्स है इसके, वो आप सबको बेटा पता होगी। एक सेकंड, अब बेटा सुनो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के। पहला पॉइंट देखो, क्या आप सबको पता है बेटा जो डीएनए होता है क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड? बट आई थिंक आपको ये बचपन से ही पता होगी कि डीएनए जो है सर वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और क्या वो बेटा स्ट्रेट होता है कि हेलिकल होता है? दैट इज हेलिकल। तो इसका पहला पॉइंट यही है भाई जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, और साथ में ये हेलिकल है, इट्स डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल। ठीक है, हेलिक्स जैसे बेटा वो स्टेयरकेस में आपने देखा होगा जो स्टेयर्स ऊपर चढ़ती है बेटा, ये हेलिक्स की तरह होता है। सो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल। अब इसमें एक ब्यूटीफुल पॉइंट सुनो बेटा, जो ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड्स है, लेकिन वो स्ट्रेट स्ट्रैंड्स नहीं होते, वो हेलिकल स्ट्रैंड्स होते, दैट्स हेलिकल। लेकिन अब जो ये दो स्ट्रैंड्स है एक्चुअली ये एक स्ट्रैंड मेरे पास है और ये दूसरा स्ट्रैंड मेरे पास है। जो एक स्ट्रैंड है बेटा उसकी डायरेक्शन होती है 3' 5', और दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है बेटा 5' 3'। तो आपने सुना होगा बेटा जब भी फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस में बना रहा हूं बेटा, ये दोनों लाइंस है पैरेलल और दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है कि नहीं? लेकिन अगर मैं बेटा इनमें से क्या करूं, एक लाइन की डायरेक्शन ये रखूं और दूसरे लाइन की डायरेक्शन ये रखूं, क्या ये अभी भी पैरेलल है? यस सर पैरेलल तो है, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है। सो मैं इनको बोलूंगा ना बेटा दे आर एंटी पैरेलल। क्या होते हैं बेटा? एंटी पैरेलल। सो इसी तरीके से बेटा जो आपका डीएनए होता है वो तो डबल स्ट्रैंडेड है, वो तो हेलिकल है, लेकिन जो वो दो स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा वो एंटी पैरेलल होते हैं, वो एंटी पैरेलल होते हैं बेटा। एंटी पैरेलल समझते हो बेटा? एंटी पैरेलल का मतलब यही है बेटा कि अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 3' 5', दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? 5' 3'। तो ये मसला है बेटा। पहला पॉइंट शाबाश, इस मॉडल के हिसाब से पहला पॉइंट था डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए जो है वो हेलिकल है, और डीएनए जो है बेटा ये आपके पास जो दो स्ट्रैंड्स इसमें होते हैं बेटा उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सो ये जो दो स्ट्रैंड्स है बेटा दे आर एक्चुअली एंटी पैरेलल।
अगर एक की डायरेक्शन 3-5 है, दूसरे की डायरेक्शन भी क्या है बेटा 5-3। इस दूसरे की डायरेक्शन है 5-3, एक की डायरेक्शन 3-5, दूसरे की इससे अपोजिट 5-3। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद इस मॉडल के हिसाब से जो ये डीएनए है, जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए, इसका जो बैकबोन है, इसका जो बैकबोन है, डीएनए की जो बैकबोन है, मान के रखो ये बैकबोन है डीएनए, ये दो चीजों से बनी होती है। वन इज शुगर, अनदर इज फॉस्फेट। 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 तो दैट मीन्स बेटा जो डीएनए है, इसका जो बैकबोन है बेटा, ये बनाता है शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए। जरा यहां पे देख लीजिए बेटा, ये आपके पास डीएनए है, ये आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड है। बताओ बेटा इसकी बैकबोन किस किस की बनी होगी? शुगर एंड फॉस्फेट। शाबाश, शुगर एंड फॉस्फेट। तो जो बैकबोन है बेटा डीएनए का, दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके डीएनए में मिलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। आपके डीएनए में मिलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। देखिए बेटा वो नाइट्रोजनस बेसिस मैं दिखा रहा हूं यहां पे, वो ये नाइट्रोजनस बेसिस है। ये एक नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ये दूसरी नाइट्रोजनस यहां से बेस है। ये एक नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ये दूसरी नाइट्रोजनस बेस है। जरा बेटा खुद देखो, अगर ये शुगर और फॉस्फेट है ना बेटा, ये बैकबोन बना रहा है ना बेटा, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है बेटा, क्या आपको नहीं लगता बेटा ये एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है? सो अगर मैं इसको देख लूं बेटा, ये ऐसे जुड़े हैं ना, तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, दे आर प्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी दे आर परपेंडिकुलर टू दिस शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सो दैट मीन्स बेटा जब भी आप डीएनए की बात करते हो बेटा, इसका बैकबोन जो है वो बना है शुगर और फॉस्फेट का, और इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर प्रेजेंट फ्रॉम इनसाइड, और वो प्रेजेंट होते बेटा परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, परपेंडिकुलर टू द शुगर फॉस्फेट। तो यही तो बेटा माजरा है हमारे पास जो हम यहां पे बात कर रहे हैं। अब अगर आप गौर से यहां पे देखना चाहते हो बेटा, यहां पे एक और ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, वो जरा समझने की कोशिश करो। हमारे पास कंसेप्ट है बेटा, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग, या अगर मैं इसको बेटा थोड़ा और अच्छा नाम दूं तो मैं बोलूंगा कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सर क्या मतलब होता है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का? इसका मतलब यह है बेटा, अगर ये एक स्ट्रैंड है और इसके ऊपर जो ये नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ये एडेनिन है, जो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा बेटा, उसके पास जो नाइट्रोजनस बेस होगी बेटा, यकीनन वो थाइमीन होगी। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, अगर इस साइड से एडेनिन है तो इस साइड से यकीनन बेटा थाइमीन होगा इसके साथ ऐसे पेयर करने के लिए। इज दिस क्लियर? और अगर बेटा यहां से लेट सपोज बेटा साइटोसिन है, तो इस तरफ से बेटा हमेशा याद रखिएगा बेटा, इस तरफ से हमेशा ग्वानिन होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इस तरफ से बेटा फॉर एग्जांपल थाइमीन है, तो यकीनन इस तरफ से क्या होगा बेटा एडेनिन, और अगर बेटा इस तरफ से शाबाश क्या है ग्वानिन, तो इस तरफ से हमेशा जो नाइट्रोजनस बेस होगी वो साइटोसिन होगी। इसी को हम बोलते हैं बेटा कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। लेकिन आप, मुझे पता है बेटा इस वक्त एग्जाम के चक्कर में आपको ये मुश्किल से याद रहेगा, ये ए जो है इट पेयर्स विद टी, ये सी जो है इट पेयर्स विद जी। ये कैसे याद रखोगे बेटा? देखिए बेटा इसकी सिंपल ट्रिक है, आप याद रखना एट कॉलेज ए हमेशा पेयर करेगा टी के साथ, सी हमेशा पेयर करेगा जी के साथ। तो नजर रखिए बेटा, जब भी आप अपने डीएनए की बात करते हो, पहली बात जो मैंने बताई, डीएनए बेटा डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड है बेटा। नॉर्मल है कि हेलिकल है? हेलिकल है। अच्छा ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, क्या इनकी डायरेक्शन एक जैसी है? नहीं सर, अपोजिट है। एक की डायरेक्शन 3-5, दूसरे की डायरेक्शन 5-3। अब जो डीएनए है बेटा, इसका बैकबोन दो चीजों से बनता है, वन इज शुगर, अनदर इज फॉस्फेट। और जो नाइट्रोजनस बेसिस है बेटा, वो किस एंगल पे है बेटा? 90 डिग्री इनसाइड, लेकिन अंदर की तरफ से। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो है बेटा, वो एक जबरदस्त चीज दिखाते हैं बेटा, दैट्स कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग।
कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब है बेटा, अगर इस तरफ से एडेनिन है तो यह हमेशा पेयर करेगा थाइमीन के साथ, अगर इस तरफ से साइटोसिन है बेटा तो यह हमेशा पेयर करेगा बेटा ग्वानिन के साथ। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा ये जो दो है आपके पास बेटा, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हमें मिलते हैं बेटा, उन बॉन्ड्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके दरमियान बेटा हमें मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जरा देखो बेटा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? दो। और यहां पे देखिए बेटा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीसरा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ए और टी के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सी और जी के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ए और टी के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और सी और जी के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इस पे नजर रखिएगा बेटा। तो अभी तक बेटा अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो मैं एक बार बेटा आपको ले जाता हूं, यहां पे क्या लिख कर है, जरा ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज हेलिकल एंड एंटीपैरेलल। मतलब वन स्ट्रैंड हैज डायरेक्शन 3-5- एंड अनदर स्ट्रैंड हैज डायरेक्शन 5-3-। इन ईच डीएनए strand of DNA, sugar phosphate form the backbone, अभी सिखाया, and the nitrogenous bases are perpendicular facing inwards. उसके बाद the two strands of DNA are connected with each other by hydrogen bonds. हमें पता है ये जो दो strands है बेटा, इनके दरमियान एक्चुअली होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। There is complementary base pairing between adenine and thymine. ठीक है, दे हैव टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन दे हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी सिखाया मैंने बेटा। तो ये आपके पास एक इमेज बेटा मैं यहां पे देखना चाहता हूं जो मैंने आपके लिए लाई थी, उसके बाद बेटा हम आगे की कहानी देखते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए बेटा, एक बार ये देखिए, देखिए बेटा ये डीएनए देखिए, ये है आपके पास एक स्ट्रैंड और ये है आपके पास दूसरा स्ट्रैंड। ये देखिए हेलिकल है ना, एक की डायरेक्शन है 3-5-, दूसरे की डायरेक्शन है 5-3-। ठीक है, और ये देखिए बेटा ये आपको दिखा रहे हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके दरमियान। इज दिस क्लियर? अब एक आखिरी पॉइंट है बेटा जिसपे आपको थोड़ा अच्छे से नजर रखनी होगी, बोर्ड के लिए समझा रहा हूं तो आखिरी पॉइंट हमारे पास यही होगा। देखिए बेटा नजर रखिएगा, जो ये एक टर्न होता है डीएनए का, मैं दिखाना चाहता हूं बेटा, एक सेकेंड। देखिए बेटा, देखो अगर मैं मान के चल रहा हूं, नजर रखिएगा प्लीज, यहां से लेके यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, यहां से लेके यहां तक, अगर आप देखोगे बेटा इस पॉइंट से स्टार्ट करो और इस पॉइंट पे आ जाओ बेटा, ये एक चक्कर डीएनए का कंप्लीट हो जाता है। इट इज वन टर्न ऑफ डीएनए। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, ये जो मैंने बनाया ना, यहां से लेकर यहां तक, ये एक टर्न है, वन टर्न ऑफ डीएनए, वन टर्न। और ये जो एक टर्न है बेटा, इसी को तो आप नाम देते हो पिच ऑफ डीएनए। वन टर्न इज कंसिडर्ड एज पिच ऑफ डीएनए। तो एक टर्न को हम बेटा पिच कहते हैं। और ये जो पिच ऑफ डीएनए है बेटा, मैं यहां पे दिखाता हूं। लेट सपोज अगर मैं ऐसे दिखाऊं बेटा, ये जो पिच होता है हमारे पास बेटा डीएनए का, ये पिच है। वन टर्न इज कॉल्ड एज पिच। अब इस पिच की जो लेंथ होती है बेटा, वो हमेशा याद रखिएगा, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। शाबाश शाबाश शाबाश। वन टर्न ऑफ डीएनए जो है बेटा, दैट्स कॉल्ड पिच ऑफ डीएनए। वन टर्न ऑफ डीएनए जो है, दैट्स कॉल्ड पिच ऑफ डीएनए। और इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, या आप लिख सकते हो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, फिर से बता रहा हूं, वन टर्न ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज पिच ऑफ डीएनए और इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, या हम बोलते हैं 3.4 नैनोमीटर। अब ये जो एक पिच है बेटा, याद रखिएगा, इसमें आपको मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको बेटा इसमें 10 बेस पेयर्स मिलती है। कितनी? 10 बेस पेयर्स। 10 बेस पेयर्स मिलते हैं यहां पे। तो ये बेटा 10 बेस पेयर्स आपको मिल रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो ये देखिए बेटा 10 बेस पेयर्स मिलते हैं। तो अगर पूरी लेंथ है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम और इस एरिया में आपको 10 बेस पेयर्स मिलते हैं, ठीक है, तो दो के दरमियान लेंथ होगी ना बेटा 34 डिवाइड बाई 10, 34 डिवाइड बाई 10, 34 डिवाइड बाई 10 एंगस्ट्रॉम। सुगोना गोबर 3.4 एंगस्ट्रॉम, या
0.34 नैनोमीटर। सो ये जो दो बेस पेयर्स है बेटा, ये जो दो बेस पेयर्स है, इनके दरमियान, एडजेसेंट बेस पेयर्स के दरमियान जो लेंथ आपको मिलती है यहां पे, वो लेंथ होती है बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। That's it my dear students. One turn of DNA is called pitch of DNA. इसकी लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो पिच है बेटा, इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं बेटा, इसमें 10 बेस पेयर्स आपको मिलते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं बिटवीन द टू एडजेसेंट बेस पेयर्स देयर इज द लेंथ इज एक्चुअली, ये जो डायमीटर सॉरी ये जो लेंथ होती है दो एडजेसेंट बेस पेयर्स के दरमियान, इट इज एक्चुअली बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। इज दिस क्लियर? लास्ट पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो, जो ये दो स्ट्रैंड्स है बेटा, इनके दरमियान हमेशा डिस्टेंस जो है दैट्स 20 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप गौर से देखोगे बेटा, मैं यहां पे आपको ये आखिरी पॉइंट दिखाता हूं। ये आखिरी पॉइंट बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट यहां पे होगा। ये देखिए बेटा, ये आखिरी पॉइंट है। वन टर्न ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पिच ऑफ डीएनए एंड इट्स लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉम. It has 10 base pairs and the distance between adjacent base pairs is 3.4 angstrom or 0.34 nanometer. लास्ट का पॉइंट अगर आप देखोगे, डीएनए बेटा एसिडिक होता है, डीएनए इज एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये आपके पास बेटा जो है वॉटसन एंड क्रिक की बात मैंने आपके साथ की। और बेटा बाकी इसमें हमारे पास और दो क्वेश्चंस अभी बचते हैं बेटा। थोड़ा हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे और जो मेन क्वेश्चन बेटा हमारे लिए होता है एंजाइम्स, वो इंशाल्लाह बेटा कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।